एपिसोड 377 से 378। एक महावीर योद्धा। सब्सक्राइब करो और हाँ, न्यू स्टोरी आने वाली है रिबॉर्न ऑफ पुष्कर और हाँ, उसमें मैंने प्रीमियम वॉइस यूज की है तो आप सभी को मजा आएगा। अनंतपुरी में शौर्य, समर और इंदुजा पहुंच गए थे। यहां आते ही एक सिपाही ने शौर्य को पहचान लिया था, मगर शौर्य ने उस सिपाही के भावों को देखकर समझ गया कि उसकी तस्वीर यहां हर जगह भेजी गई है, इसलिए शौर्य ने खड़े खड़े अपना भेष बदला और उस सिपाही को गुमराह कर दिया। शौर्य ने उसके बाद अपने साथियों के साथ अनंतपुरी में प्रवेश किया। इधर इंदुजा और समर शौर्य की भेष बदलने की रफ्तार को देखकर अंदर से हिल चुके थे, पर उन्हें क्या मालूम कि ये तकनीक तो शौर्य ने ऐसे ही उठा ली थी। शौर्य सिपाहियों की नजरों से तो बच गया, पर दो आंखें उस पर अनंतपुरी के प्रवेश द्वार पर दूर से ही नजरें गड़ाई बैठी थी। शौर्य के अंदर प्रवेश करते ही वो आंखें भी वहां से गायब हो गई। इधर तभी शौर्य ने सोचा कि शहर में आए हैं तो अपने डायमेंशन में रुके साथियों को भी बाहर बुलाया जाए, तो उसने सबसे पहले शहर में आने के बाद एक सुनसान कोना देखा और डायमेंशन के अंदर से शाश्वती, शेरा और सम्राट को बाहर बुला लिया। शाश्वती जो पहली बार डायमेंशन के अंदर गई थी, उस पर नीलम ने खूब प्यार लुटाया था। उसे खानदानी गहने भी उसने दे दिए थे। शाश्वती नीलम की फेवरेट बहू बन चुकी थी। उनके डायमेंशन के बाहर आने के बाद शौर्य ने उन्हें अपने साथ समर और इंदुजा के पास लाया। रास्ते में आते हुए शेरा ने अपने स्टाइल में शौर्य को उसकी साधना बढ़ने के बाद डायमेंशन में हुए नए बदलावों के बारे में बताना शुरू किया। भाई, तेरे को मालूम है अंदर क्या हुआ? अरे अपन ने और नई पहाड़े और गार्डन वाली घास से भरी मैदानों को देखा। और पता है, एक छोटा समुंदर भी उधर तैयार हो चुका है। अपन हर रोज मम्मी और भाभी लोग के साथ समुंदर के किनारे शिकार करने जाता था। अपन ने वहां अजीब अजीब मछलियों को भी पकड़ा। और पता है, अपन ने एक जलपरी को भी पकड़ा, पर बाद में पता चला कि वो कोई चुड़ैल जैसा जीव था। साली को मुंह तो था, पर उसके अंदर शार्क जैसे दांत थे, तेरे को मालूम? शौर्य शेरा की बातों को बड़े ही ध्यान से सुना, फिर उसे टोकते हुए बोला, पर शेरा, आज तुम अपन को चोचू, चुमू, झामू, बंटाई बोलने के बजाय भाई कैसे बोलने लगा? शौर्य के सवाल पर शेरा बोला, अरे बस क्या भाई, वो क्या है ना, अपन ने तेरी माँ को अपनी मम्मी बना लिया है। अगर वो अपन की मम्मी है तो तू अपन का भाई हो गया ना, तो इसीलिए अपन ने तेरे को वो बोला। शेरा की बकबक सुनकर शाश्वती ने अपना गला साफ किया। उसके ऐसा करते ही शेरा की आवाज एकदम से बंद हो गई। शाश्वती धीरे से शौर्य के पास आए और बोली, वैसे क्या हम मध्य क्षेत्र में पहुंच गए हैं? और तुमने इतने दिनों तक क्या किया ये नहीं बताया? ये सुनकर शौर्य ने थोड़ा डर और घड़ी हिचक के साथ कहा, हाँ, तुम वैसे कह सकती हो कि हम मध्य क्षेत्र में पहुंच गए हैं, और रही बात मैंने क्या किया, तो ये थोड़ा पेचीदा सवाल है। वो क्या है कि मैंने इस दौरान जलकुल और उदकपुरी का सफर किया, उसके बाद मुझे वहां से एक दिव्य अस्त्र मिला। फिर मुझे मैंने वो शौर्य को अपनी इस बात पर अटकता देखकर शेरा तपाक से बोला, अब ये मत बोल कि तूने कोई नई आइटम पटा ली है। बस शेरा का ये कहना था कि शौर्य की धड़कन एक बीट स्किप कर गई और उसने शाश्वती की ओर देखकर तुरंत कहा, नहीं नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, पर माँ भैरवी ने मुझसे ये करवाया। कसम से मैं तो इस विवाह के लिए पहले तैयार भी नहीं था। शौर्य को ऐसे बच्चे की तरह गिड़गिड़ाते देख शाश्वती की हंसी छूट गई और वह खिलखिलाकर हंसने लगी। उसके खूबसूरती की चमक से शौर्य की आंखें एक बार फिर चौंधिया गई, पर उसने फिर खुद को शांत किया। शाश्वती ने हंसते हुए कहा, आप ऐसे कह रहे हो जैसे आपने कोई बड़ा गुनाह किया है। मुझे तो पहले ही पता है 8 योगिनियों के बारे में, तो जाहिर है आपको अपनी एक और योगिनी मिली होगी। वैसे इतना समय बीत गया है और मेरे पति किसी महिला के बिना ऐसे कैसे रह सकते हैं? शाश्वती ने बातों बातों में ही शौर्य की टांग खींच डाली, पर शौर्य के दिल को ठंडक पहुंच गई कि शाश्वती को इस बात के लिए बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। पर शौर्य अब इंदुजा के प्रतिक्रिया के बारे में सोच रहा था। एक तो उनका रिश्ता अभी भी कॉम्प्लिकेटेड स्टेटस पर था। अब जब वो शाश्वती को देखेगी तो क्या कहेगी पता नहीं। इसी बारे में सोचते सोचते शौर्य और उसके साथी उस जगह पहुंच गए जहां इंदुजा और समर रुके थे। जब सभी लोग एकत्रित आए तो शौर्य ने उनका परिचय करवाए बिना ही उन्हें पहले अपने साथ वहां के एक छोटे भोजनालय में ले गया। यहां आकर उसने फिर सभी को एक दूसरे का परिचय करवाया। जब शौर्य ने इंदुजा को शाश्वती का परिचय करवाया तो उसे डर लग रहा था, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। दोनों के चेहरों पर कोई अजीब भाव नहीं आए। ये देखकर शौर्य ने एक गहरी सांस ली। सभी ने मिलकर अपने अपने हिसाब से खाना मंगवाया और पेट भर कर खाना खाया और वहां से बाहर निकल आए। तभी शेरा ने शीर्य से कहा, वैसे भाई, तुझे नहीं लगता कि कोई हमारे ऊपर नजर रखे हुए है? साला अपन ने देखा कि 2 आंखें हमारे ऊपर दूर से बार बार नजर बनाई बैठी है। अपन का मन कर रहा है कि जाकर उसे मिलकर आओ। शेरा की बात सुनकर सम्राट बोला, तू रहने दे, ये काम मैं करके आता हूं। तभी शौर्य ने सलाह दी और सम्राट से बोला, सम्राट एक काम करो, तुम अपने साथ समर को ले जाओ। जरा इसे भी पता चलने दो कि मेरे काम करने का तरीका कैसा है। यह सुनकर सम्राट समझ गया कि उसे समर को क्या सिखाना है। वो समर को लेकर वहां से अलग दिशा में निकल गया। तभी शाश्वती ने शौर्य का हाथ पकड़ा तो दूसरी तरफ से इंदुजा ने, और दोनों ने बड़े ही प्यारे अंदाज में कहा, हम दोनों कुछ खरीदारी करना चाहते हैं। हमें थोड़ी धनराशि दे दो, हम जल्द ही वापस आ जाएंगे।
और हाँ, ये लड़कियों की खरीदारी है, इसीलिए तुम्हें हमारे साथ आने की जरूरत नहीं है। उन दोनों ने ये बात शौर्य को सुनवाई तो शौर्य ने उच्च आध्यात्मिक पत्थरों से भरी एक एक थैली दोनों लड़कियों के हाथ में दे दी। थैलियां मिलते ही दोनों लड़कियों तुरंत वहां से चली गई। शौर्य ने शेरा को आंख मारी और उन दोनों के पीछे जाने का इशारा किया। शेरा तुरंत ही भौंकते हुए उनके पीछे चला गया। अब शौर्य अकेला बचा था तो समय बिताने के लिए पास ही की टपरी पर चला गया। समरलोक की टपरियां भी आधुनिक काल के बड़े होटलों जितनी बड़ी थी। यहां आकर शौर्य ने वहां से सिर्फ एक खाली प्याला और एक प्याला सोमरस मंगवाया। शौर्य ने सोमरस का प्याला एक घूंट में खाली कर दिया। फिर शौर्य ने टेबल के नीचे अपना हाथ लाया और वानरों की शराब की बोतल को बाहर निकाला और उसका एक छोटा पैक बनाया। फिर उसने वह प्याला धीरे से अपने ओंठों को लगाया। इस वानरों की शराब की गंध इतनी मधुर और खास थी कि सभी लोग उससे आकर्षित हो गए। पर शौर्य को ऐसी चीजों से फर्क नहीं पड़ा। उसने उस प्याले को एक घूंट में ही पी लिया और तुरंत प्याले को बगल में रख दिया। शरीर में वानरों की शराब जाने के बाद देखा कि उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा पहले से अधिक मजबूत और घनीत हो गई है। शौर्य ने उसके बाद महसूस किया कि उसका सारा शीन निकल गया। पर इसका नशा भी काफी स्ट्रांग था। शौर्य को दिन में ही तारे नजर आने लगे थे, पर उसने खुद को सोने से रोका था। तभी शेरा दौड़ते हुए शौर्य के पास आया और बोला, भाई लगता है बड़ा मैटर हो गया है और भाभी लोग इस वक्त उधर रुकी है। शेरा की आवाज कानों पर पड़ते ही शौर्य लड़खड़ाते हुए बोल, ये शराब तो बहुत स्ट्रांग है, पर मजा आ गया और मेरी साधना भी कुछ हद तक बढ़ गई है। पर शेरा यार, मेरी इच्छा हो रही है कि तुम्हारे इन नर्म मुलायम बालों में अपना सिर डाल दूं और सो जाऊं। शेरा समझ गया कि उसका भाई अब पूरी तरह से टाइट हो चुका है। उसने लड़खड़ाते शौर्य को पकड़ा और उसे जैसे तैसे अपने साथ लेकर जाने लगा। तभी शेरा ने देखा कि सम्राट और समर वहां पहुंच गए हैं। समर जिसने तलवार को हाथ में पकड़ा था, उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे, पर ना शौर्य ने इसे नोटिस किया और नहीं शेरा ने। शेरा ने शौर्य को संभालने की जिम्मेदारी समर और सम्राट को दे दी और बोला, जल्दी चलो, बाहर मैटर हुआ है, भाभी लोग खतरे में है। ये सुनकर सम्राट और समर ने शौर्य को हवा में उठा लिया और दौड़ते हुए सीधा उस जगह पहुंच गए जहां ये कांड हो गया था। इधर शौर्य को भी सामने का नजारा देखकर होश आ चुका था। उसने देखा कि 7 से 8 लोग जमीन पर गिरकर कराह रहे थे और उनका लीडर शाश्वती और इंदुजा को रोके खड़ा था और उसके पीछे वैसे ही एक जैसे कपड़े पहने कई लोग खड़े हैं। वहीं शाश्वती शांति से उन नमूनों को देख रही थी, पर इंदुजा सहमकर उसके पीछे खड़ी थी। तभी उस लीडर ने अपनी उंगली को शाश्वती और इंदुजा की तरफ बारी बारी से दिखाया और बोला, देख लड़की, हम यहाँ के सबसे शक्तिशाली गुरुकुल संकल्प गुरुकुल के शिष्य हैं और मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया था क्योंकि तुम जैसी खूबसूरत औरत मेरी दोस्त बन जाए। मेरा कोई गलत इरादा नहीं है, मैं तो बस तुम दोनों कन्याओं के साथ वक्त बिताना चाहता था। उस लड़के की बात सुनकर शाश्वती ने अपनी नाक सिकुड़ी और बोली, तुम्हें ये समझना चाहिए कि हम दोनों विवाहित स्त्रियां हैं और तुम हमारे साथ दोस्ती की बात करते हो और ये कोई तरीका है जहां तुम 7 से 8 गुंडे हमें लेने के लिए भेजते हो? क्या तुम्हारे गुरुकुल में ऐसी ही प्रथा है क्या? शाश्वती के बाद पीछे सहमकर खड़ी इंदुजा धीरे से बोली, अगर ऐसा करना है तो अपनी बहन के साथ करके क्यों नहीं देख लेते? तुम गुरुकुल के शिष्य कम सड़क छाप मवाली ज्यादा लगते हो। दोनों लड़कियों की तीखी बातें सुनकर उस लड़के का पारा चढ़ गया। उसने अपने पीछे खड़े साथियों से कहा, पकड़ लो इन लड़कियों को, आज हम इन्हें दिखाएंगे कि संकल्प गुरुकुल के लोगों के साथ पंगे लेना कितना खतरनाक होता है। उसका आदेश मिलते ही पीछे खड़े लड़कों ने शाश्वती और इंदुजा की ओर अपने कदम बढ़ाना शुरू किया। शौर्य जिसने ये सब कुछ सुना और इस घटना को समझा था, उसने सबसे पहले खुद को शराब के नशे से बाहर लाने के लिए अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को उलट दिशा में शरीर से बाहर प्रवाहित किया और नशीले शराब को बाहर पसीने के जरिए निकाल दिया। उसके ऐसा करते ही उस शराब की मधुर गंध उसके शरीर से आने लगी। ये गंध आम शराब जैसी गंदी नहीं थी। शौर्य तुरंत स्टेबल हो गया और उसने अपने शरीर के पसीने झाड़ दिया और धीरे से पीछे से भीड़ को हटाते हुए दोनों लड़कियों के बीच में जाकर खड़ा हो गया और सभी के सामने उसने दोनों के कमर में हाथ डाला और उनकी ओर बढ़ रहे लड़कों को देखकर बोला, क्या संकल्प गुरुकुल गुंडों का गुरुकुल बन गया है जो औरतों पर अपनी ताकत आजमाता है? शौर्य को उन दोनों के बीच उनकी कमर में हाथ डाले देख एक लड़के ने कहा, अब तू कौन है? ये मत बोलना कि तू इन दोनों का पति है। उसके इस सवाल पर शौर्य ने अपना सिर उठाया और बोला, इसमें तुझे कोई शक है क्या? अब एक काम कर, मेरा दिमाग खिसक जाए उससे पहले निकल जाओ, वरना आज के बाद अनंतपुरी में संकल्प गुरुकुल नाम की संस्था नहीं बचेगी। शौर्य को ऐसे बेबाक तरीके से उन लड़कों को धमकाते सुनकर वहां जमा भीड़ में से लोगों ने खुसूर फुसूर करना शुरू किया। हे भगवान, ये लड़का संकल्प गुरुकुल को मिटाने की बात कर रहा है। इसे पता नहीं क्या कि इस गुरुकुल के मुखिया कौन है। इसकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए। अपनी पत्नियों के लिए ये इनके विरुद्ध खड़ा हुआ है और सीधा इनके गुरुकुल को ही खत्म करने की बात कर रहा है। तभी भीड़ में से एक औरत ने कहा, इन गुरुकुल के लोगों ने वैसे भी अनंतपुरी में कहाँ कोई अच्छा काम किया है। आए दिन कोई ना कोई समस्या खड़ी करते हैं। अनंतपुरी के महाराज गुरुकुल प्रमुख को देखकर हमेशा ही इन्हें खुली छूट देते आए हैं। ये वैसे भी कहीं तो रुकना चाहिए।
तभी एक गुंडे जैसी शक्ल वाला योद्धा उस भीड़ में खड़ा था। वो बोला, अरे संकल्प गुरुकुल मर्दों का गुरुकुल है, तो जाहिर है कि वो अपनी मर्दानगी दिखाएंगे ही। भीड़ के लोगों की बातें उन लड़कों को और भी ज्यादा हिम्मत दे रही थी। उनके लीडर ने पीछे से कहा, अब क्या सोच रहे हो, इन लड़कियों को पकड़ लो और उनके इस पति को उनके सामने ही मार डालो, बाकी मैं संभाल लूंगा, मैं इस गुरुकुल का मुख्य शिष्य हूँ। उस लड़के की बात बाकी लड़कों के लिए एक प्रोत्साहन की तरह थी और उनकी हिम्मत बढ़ गई। शौर्य की आंखें छोटी हो गई और उसने सबकी साधना का अंदाजा लिया। उसने देखा कि सभी लड़के आयाम सम्राट स्तर के हैं और उनका लीडर रथी स्तर के शुरुआती स्तर पर है। शौर्य ने फिर एक नज़र पीछे की ओर समर पर डाली और बोला, सेनापति, मेरे लड़ाई का पहला नियम है कि किसी को बेवजह परेशान ना करो और उनके साथ पंगे ना लो। अगर कोई आपके या आपके परिवार और अपनों की तरफ गंदे विचार और भावना रखे और वो आपको जान से मारने की बात करे तो ये समझ लेना कि सामने वाला भी मारने के लिए तैयार है। फिर शौर्य ने उन लड़कों को एक और बार कहा, क्या तुम सब सच में मरने के लिए तैयार हो? अगर हाँ तो ही हमें छूने की कोशिश करना। तभी शेरा और सम्राट ने समर को देखा और कहा, तुम्हें देखना है कि एक तरफा कैसे धुले की जाती है, अब अपनी आंखें खुली रख और उसे देख। समर ने मुर्गी की तरह गर्दन हिलाड। इधर गुंडों ने शौर्य को कोई जवाब नहीं दिया और अपनी शक्तियों का संचार करके शौर्य के ऊपर हमला कर दिया। शौर्य ने दोनों लड़कियों के कमर से अपना हाथ हटाया और अपना कदम आगे बढ़ाया। शौर्य एकदम आराम से अपने हाथों को हवा में लहराया और हर एक लड़के के गाल पर एक एक थप्पड़ जड़ दिए। वहां खड़े लोगों को देखने में ये सिर्फ एक आम थप्पड़ थे, पर थप्पड़ पड़ने के बाद उन लड़कों की अवस्था कुछ अलग ही परिस्थिति बता रही थी। शौर्य के थप्पड़ पड़ते ही लड़कों के कानों, आंखों और नाकों से खून बाहर निकल रहा था और वो सभी खड़े खड़े अपने ही खून में भीग गए और जमीन पर पड़कर तड़पने लगे। उनकी ये अवस्था देखकर हर कोई डर के मारे एक कदम पीछे हट गया। भीड़ से कोई जोर से चिल्लाया, इसने तो गुरुकुल के शिष्यों को जान से मार दिया, भागी यहां से, भागो, गुरुकुल के लोग अब यहां तबाही मचा देंगे। उसके ऐसा कहते ही एकत्रित भीड़ तेजी से वहां से भाग गई। देखते ही देखते पूरा रास्ता सुनसान हो गया। वहां अब 10 से ज्यादा खून में लथपथ लाशें गिरी थी। क्या शौर्य का ये मैटर शौर्य को महंगा पड़ेगा? क्या शौर्य संकल्प गुरुकुल को सच में नष्ट कर देगा? कौन है संकल्प गुरुकुल का प्रमुख जिससे राजा भी डरता है? अनंतपुरी मध्य क्षेत्र के किनारे पर बसा एक छोटा राज्य जिसका राजा लांछित कुल का था, जो धरा कुल का मांडलिक था। आज इस छोटे से राज्य में भरी दोपहर को कुछ अलग ही हो रहा था। राज्य के राजधानी अनंतपुरी शहर का बाजार आज इस वक्त पूरी तरह से खाली पड़ा था। वहां दूर दूर तक कोई दुकान या कोई ठेला आज चालू नहीं था। हर तरफ भयान शांति फैली हुई थी। शहर के लोग इस इलाके को छोड़कर दूसरी तरफ चले गए थे। बाजार का मुख्य रास्ता पूरी तरह वीरान लग रहा था। इसी रास्ते के बीच 10 से 12 लोगों की लाशें पड़ी थी और 7 से 8 लोग जमीन पर कराह रहे थे। वहीं पर एक 18 से 20 साल का अपने पीछे हाथ बांधकर खड़ा था और उसके पीछे 2 अप्सराओं सी खूबसूरत लड़कियां खड़ी थी। उनके मंगलसूत्र और सिंदूर से पता चल रहा था कि वो विवाहिता थी। उन 2 लड़कियों के पीछे 2 और जवान लड़के खड़े थे। उनमें से एक ने आधार लेकिन कुलीन कपड़े पहने थे और दूसरे ने अपने हाथ में एक तलवार को सीने से लगा रखा था और उसके पीठ पर गट्ठर टंगा था। उस लड़के के कपड़े भिखारियों जैसे थे। उन दोनों लड़कों के बीच एक कुत्ता भी था जो इस वक्त अपनी जीवन बाहर निकालकर सांसें अंदर बाहर कर रहा था। उस कुत्ते को देखकर कोई भी कह सकता था कि ये कुत्ता जर्मन शेपर्ड है। इनके सामने की तरफ एक जवान लड़का जो थर थर कांप रहा था और उसका हाथ सामने की ओर उठा हुआ था। उसकी धोती जैसी पैंट गीली हो चुकी थी और वो अपने मुंह से कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, पर बेचारे के मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। तभी वहां आसमान से एक भारी आवाज आती है, खबरदार, जो तुमने मेरे गुरुकुल के मुख्य शिष्य को छूने की भी कोशिश की तो मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। इस आवाज के बाद सभी ने आसमान की ओर देखा तो एक भूरे रंग के कपड़े पहना आदमी आसमान से नीचे उतर रहा था और उसके हाथों में आग का गोला था। जैसे ही वो आदमी नीचे उतरा वो उस लड़के और उसके सामने खड़े लोगों के बीच आकर खड़ा हुआ। उसकी एंट्री एकदम धांसू थी, पर उस आदमी के सामने खड़े लोग धांसू के बाप थे। ये लोग थे शौर्य और उसके साथी। उस आदमी को अपने सामने देखकर शौर्य ने अपने माथे को थोड़ा रगड़ा, फिर उसने उसके पीछे खड़े उस गुरुकुल के मुख्य शिष्य को देखा और बोला, तुमने इस लड़के को बचाने के लिए ऐसी एंट्री मारी, पर तुम्हें नहीं लगता कि जो लड़का डर के मारे अपनी पैंट गीली कर दे यो मुख्य शिष्य बनने के लायक भी है? ये सुनकर उस अभी अभी आए हुए आदमी ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि शौर्य सच कह रहा था। वाकई इस लड़के ने अपनी धोती जैसी दिखने वाली पेंट को गीला कर दिया था। उस आदमी का चेहरा काला पड़ गया, पर फिर भी उसने अपने मोटे चमड़े का होने का सबूत देते हुए कहा, तो क्या हुआ? उसने कभी जीवन में ऐसे संकट का सामना नहीं किया है, इसीलिए उसके साथ ऐसा हुआ है। लेकिन लड़के, तुमने हमारे गुरुकुल का अपमान किया है। यहां तक कि लांछित कुल का राजा भी हमारे गुरुकुल के सामने आवाज नहीं करता। ये सुनकर शौर्य ने एक तिरछी मुस्कान के साथ कहा, ऐसा है, मुझे तो इसका ज्ञान ही नहीं था। फिर भी तुम भले अब यहाँ आए हो, पर आज ये लड़का जो भी है वो मरकर रहेगा। तुम कुछ नहीं कर पाओगे। शौर्य की बात सुनकर उस आदमी ने बिना देरी किए वह आग का गोला सीधे शौर्य के ऊपर दे मारा। आग का गोला शौर्य के शरीर से टकरा गया और उसके शरीर में समा गया।
ये देखकर उस आदमी की आंखें बड़ी हुई। तभी शौर्य ने अपने शरीर को झाड़ा और फिर बोला, तुम इस अग्नि को ठीक से नहीं इस्तेमाल कर सकते क्योंकि तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम अग्निकुल के नहीं हो, या फिर होंगे भी तो भी तुम कोई नाजायज औलाद होंगे। उस आदमी ने अपने लिए ऐसी बात सुनी तो उसका दिमाग पूरी तरह घूम गया और बोला, मैं अग्निकुल जैसे कमजोर कुल से कैसे हो सकता हूँ? अग्निकुल की मेरे सामने क्या ही औकात है? मैं स्वर्ग स्तर का गुरुकुल का वरिष्ठ हूँ। तभी शौर्य ने उसे देखकर कहा, अगर अग्निकुल तुम्हारे सामने तुच्छ है तो अग्निकुल ने फेंकी हुई तकनीक क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? तुम्हारे गुरुओं ने तुम्हें कोई और तकनीक नहीं सिखाई क्या? या फिर तुम्हारा ये गुरुकुल चोरों से भरा पड़ा है? तभी उस आदमी के पीछे खड़ा गुरुकुल का मुख्य शिष्य गुस्से से बोला, वरिष्ठ सेन आप देख क्या रहे हैं? मसल दो इसे। इसने मेरे कई साथियों की निर्ममता से हत्या की है। आप इसे खत्म कर दो। उस लड़के को ऐसे बीच में बार करते देखकर शौर्य ने अपने हाथ में एक खंजर प्रकट किया और एक झटके से किसी को कुछ समझने से पहले ही उसने उस लड़के के शरीर में घोंप दिया। खंजर सीधा तेजी से उस लड़के के सीने में धंस गया। वह लड़का किसी बलि के बकरे की तरह चिल्लाया और चीखने लगा। पर शौर्य के चेहरे पर ना तो कोई शिकन थी ना ही कोई डर। शौर्य ने हाथ को झटकते हुए कहा, जब दो बड़े बात कर रहे हो तो बच्चों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। फिर शौर्य ने उस वरिष्ठ को देख और बोला, हाँ तो क्या बोल रहे थे तुम? वरिष्ठ सेन की आंखें बड़ी हो गई और वो तुरंत उस वरिष्ठ शिष्य के पास दौड़कर चला गया। उसने जमीन पर बैठकर उसे उठाने की कोशिश की पर तब तक उसके के प्राण पखेरु उड़ गए थे। वरिष्ठ सेन का पूरा शरीर कांप रहा था। उसने उस लड़के के शरीर को उठाया और शौर्य को देखकर कहा, अब कुछ बोलने के लिए तुमने छोड़ा ही कहा है, अब बस सिर्फ युद्ध होगा, युद्ध। ऐसा कहकर वो आसमान में उड़कर जाने लगा। तभी रोशनी की एक किरण लेजर लाइट की तरह उसके पीछे गई और आसमान में एक स्वर्ग स्तर का योद्धा किसी पटाखे की तरह फट गया। ये किया था शाश्वती ने। शाश्वत को ऐसे करते हुए समर, इंदुजा और बाकियों ने देखा था, पर यहाँ सिर्फ इंदुजा और समर ही हैरान थे। बाकियों के लिए तो ये हर दिन की बात थी, क्योंकि हर कोई जानता था कि शाश्वती उस वक्त हमला करती है जब किसी ने उसकी अपेक्षा उस वक्त नहीं की होती। वरिष्ठ सेन और उसके साथ का वो शिष्य हवा में ही धूल में मिल गए। फिर शौर्य ने एक बार अपनी आंखों के ऊपर हथेली रखी और उस नजारे को देख और बोला, वाह क्या निशाना है, मजा आ गया। फिर शौर्य ने समर को देखा और पूछा, तो मेरे महान सेनापति ने क्या ढूंढा उन दो आंखों के बारे में? शौर्य के सवाल से समर वापस वर्तमान में लौट आया। फिर उसने हिचकिचाते हुए कहा, वो आदमी कुछ बता नहीं रहा था तो सम्राट भाई ने उसका काम तमाम कर दिया। शौर्य ने सम्राट की ओर देखा तो सम्राट ने एक लकड़ी की पहचान पट्टी थी जिसके ऊपर एक संगठन का निशा था और उसके नीचे लिखा था, अंधे चोर। ये देखकर शौर्य की भौहें सिकुड़ गई। तभी सम्राट बोला, ये संगठन पिछले हजारों सालों से मध्य क्षेत्र और सम्रलोक के अन्य प्रदेशों में सक्रिय है। ये संगठन अपनी जासूसी और हत्या करने के तरीके के लिए बहुत ज्यादा कुप्रसिद्ध है। हमने आज जिसे पकड़ा था वो सिर्फ एक जासूस था और उसके पास से हमें संपर्क मोती भी मिला है। इसके जरिए ये अपने संगठन के कार्यालय में जानकारी भेजते हैं और फिर वहां से वो जानकारी इनके ग्राहक के पास भेजी जाती है। ये सुनकर शौर्य ने उस संपर्क मोती को हाथ में पकड़ा और सिस्टर से बोला, सिस्टम इसे चेक करो और उस जगह का पता लगाने की कोशिश करो। सिस्टम भी मौके की गंभीरता समझकर बिना ना नौकर किए काम पर लग गई। कुछ ही देर में सिस्टम ने अपना जवाब दिया, होस्ट, इस मोती में रेडियो तरंगों का उपयोग किया जा रहा है और ये सीधा एक ही जगह पर कनेक्ट होती है। मैंने इन तरंगों का पीछा किया और मुझे इसके मुख्य रेडियो सेंटर का पता चल चुका है। ये यहाँ से 25,000 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। इस जगह पर जब मैंने अधिक छानबीन करने की कोशिश की तो मुझे पूरा नेटवर्क पता चला है। शौर्य ने ये सुना तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान खिल गई। शौर्य ने सिस्टम को शाबाशी दी। उसके बाद शौर्य ने नीचे बिखर लाशों को देखा और अपनी उंगली पर काले रंग की आग को प्रकट किया और उसके ऊपर फेंक दिया। सारी लाशें देखते ही देखते भस्म हो गई। शौर्य फिर मुड़कर अपने साथियों को अपने साथ लेकर वहां से निकल गया। जब शहर के लोगों ने वरिष्ठ सेन को नीचे उतरते देखा था तो उन्हें लगा कि यहाँ तबाही मचेगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और सिर्फ आसमान में एक पटाखा फूटा और सब कुछ शांत हो गया। जब लोगों ने शौर्य और उसके साथियों को बिना किसी खरोंच के बाहर आते हुए देखा तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। जब उन्होंने जाकर वहां देखा तो वहां कुछ राख के टीले थे। इधर इस बात की खबर लांछित कुल के राजा को भी मिली थी, पर उसने सिपाहियों को कोई भी कार्यवाही न करने के आदेश दे दिए थे। पर उसे नहीं पता था कि उसकी ये गलती उसे बहुत महंगी पड़ने वाली थी। वहीं बीच बाजार में एक बहुमंजिला इमारत थी और उस इमारत के सबसे ऊपरी छत पर 3 बला की खूबसूरत औरतें खड़ी थी। उनमें से हर एक औरत इतनी खूबसूरत थी कि वो अगर सड़कों पर चले तो लोगों के मुंह में पानी आना शुरू हो जाएगा। इन मादक औरतों ने शौर्य ने जो किया उसे अपनी आंखों से देखा था। उन्होंने कई बार शौर्य की शक्तियों को जांचने की कोशिश की, मगर लाख कोशिशों के बावजूद भी वो तीनों शौर्य की शक्तियों का अंदाजा नहीं लगा पा रही थी। तभी बीच में गुलाबी कपड़े पहनी लड़की ने अपने बालों की बट को उंगलियों से खेलते हुए कहा, यह काफी दिलचस्प था, लगता है मुझे ये खबर अपने कुल प्रमुख देनी चाहिए। ये सुनकर दूसरी लड़की जिसने हरे रंग की ड्रेस पहनी थी उसने कहा, सुमित्रा तुम भी इससे मोहित होने से नहीं बची ना। मैंने कहा था ना कि ये लड़का बहुत खास है।
तभी तीसरी लड़की जिसने पीले रंग की शॉर्ट ड्रेस पहनी थी वो बोली, निशा सच में तुमने हीरा ढूंढा है हीरा। तभी सुमित्रा ने अपनी बट को थोड़ा इधर उधर किया और बोली, अंजना ये हीरा है पर अब बस मेरा है। तभी निशा ने उसके अरमानों पर पानी फेरते हुए कहा, सुमित्रा ऐसे सोचना भी मत, वो जी 2 लड़कियां तुमने उसके साथ देखी है ना, तो सोच लो कि तुम कहाँ हो और वो कहाँ है। और वो लड़की जिसने एक रोशनी की किरण से उस स्वर्ग स्तरीय योद्धा को पटाखे की तरह फोड़ दिया है। इसीलिए मैं कह रही हूँ वो लड़का तुम्हारे हाथ तो लगने से रहा। इन तीनों की बातों से अनजान शौर्य आराम से शहर के दूसरी जगह पहुंच गया और उसने वहां एक विश्रामगृह ढूंढा और अपने लोगों के साथ खुद के लिए कई सारे कमरे लिए और वहां ठहर गए। शौर्य जब अपने कमरे में पहुंचा तो उसके पीछे शाश्वती और इंदुजा दोनों आ गई। उन दोनों ने बिस्तर का एक एक कोना पकड़ लिया और बीच की जगह खाली छोड़ दी। शौर्य ने जब खाली जगह देखी तो उसके मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगे और उसका चेहरा लाल हो गया। शौर्य के लाल होते चेहरे को देखकर दोनों लड़कियां भी शर्मा गई। काफी वक्त तक किसी ने कुछ नहीं कहा। कमरे के अंदर का ऑकवर्ड वातावरण को देखकर आखिर इंदुजा ने शांति भाग करते हुए धीमी आवाज में कहा, आप यहाँ बीच में आराम कर सकते हैं। वहीं शाश्वती जो शौर्य से अच्छे से परिचित थी उसने शौर्य को सिर्फ आंख मारी और शौर्य के दिल में बम फूटने शुरू हो गए। शौर्य कुछ करने की तैयारी कर ही रहा था तभी शेरा की आवाज बाहर से आई, भाई भाई बाहर राडा हुआ है, जल्दी बाहर आओ। जब शौर्य ने शेरा की आवाज सुनी तो उसे अचानक बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से से दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। उसने गुस्से से शेरा को देखा और बोला, अब क्या कांड हुआ है? अगर कोई बड़ा मैटर नहीं निकला तो मैं तुम्हारी ऐसी हालत कर दूंगा को तुम आज के बाद भोग भी नहीं पाओगे। ये सुनकर शेरा कोने में दुबक गया और बोला, नीचे संकल्प गुरुकुल के शिष्य और उनके आचार्य हम लोगों को कुत्तों की तरह ढूंढ रहे हैं। उनके लोगों ने सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। ये सुनकर शौर्य ने अपने बालों को नोचा और बोला, आज इन्हें युद्ध का देवता नहीं तबाही के देवता का दर्शन कराता हूँ। तुम समर और सम्राट यहीं रुको और अगर कोई यहाँ आए तो उसे जीवित वापस जाने मत देना। ऐसा कहकर शौर्य सीधा उसी गैलरी से आसमान में उड़ गया। इस वक्त उसके हाथ में चंद्रहास थी। उसने बाहर आकर चिल्लाकर कहा, संकल्प गुरुकुल के कुत्तों बाहर जाओ, मुझे यहाँ वहां ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ हूँ। यहाँ आओ और अपनी मृत्यु का स्वीकार करो। ऐसा कहकर शौर्य ने अपनी आंखों से आसपास के इलाके को स्कैन किया और गुरुकुल के छात्रों को मार्क कर दिया। जब तक सारे शिष्य और आचार्य शौर्य की आवाज की तरफ देख भी पाते उसके पहले ही उनकी कानों पर दर्दनाक चीखें सुनाई पड़ी। शौर्य अपने हाथ में तलवार लिए उन शिष्यों को गाजर मूली की तरह काटते हुए इस इमारत से उस इमारत में उछल उछल कर जा रहा था और हर तरफ तबाही को फैला रहा था। देखते ही देखते आसपास की इमारतें टुकड़ों में बिखर गई। उसके अंदर मौजूद बाकी लोगों को एक भी खरोंच नहीं आए। शौर्य ऐसे ही काटते छाटते हुए आगे बढ़ रहा था और गुरुकुल के लोग भी उसके रास्ते में आकर अब थोड़ी थोड़ी प्रतिक्रिया देने की कोशिश कर रहे थे, पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। देखते ही देखते शहर के अंदर मौजूद गुरुकुल के सभी लोग मारे गए। खून यहाँ पानी की तरह बह गया था। शौर्य ऐसे ही प्रवेश द्वार से बाहर निकलकर सीधा गुरुकुल की ओर बढ़ गया। गुरुकुल और शहर की दूरी ज्यादा नहीं थी तो शौर्य कुछ ही देर में वहां पहुंच गया। शौर्य ने ना आव देखा ना ताव, आज तबाही मचाने का पूरा मूड बना लिया था। आते ही शौर्य ने देखते ही देखते पूरे प्रवेश द्वार को टुकड़ों में बिखर दिया। उसके बाद आगे बढ़ते हुए शौर्य ने रास्ते में दिखाई दे रहे लड़का हो या लड़की सभी को करना शुरू कर दिया। आज शौर्य अपने अंदर दबा सारा गुस्सा बेकाबू दानव की तरह इन लोगों के ऊपर निकाल रहा था। उसकी विवेक बुद्धि कह रही थी कि इस गुरुकुल को अस्तित्व में रहने का कोई अधिकार नहीं है और इसके लिए शौर्य ने अपनी कमर कसकर ये कार्य हाथ में ले लिया था। जब शौर्य गुरुकुल के अंदरूनी हिस्से में पहुंचा तो उसके सामने लगभग 20 से ज्यादा बूढ़े लोग मौजूद थे। हर एक की साधना अर्थ दैवीय स्तर और देवता स्तर के आसपास की थी, मगर उनमें से कोई देवता नहीं था। शौर्य ने उनके सामने जाकर उन्हें गौर से देखा और बोला, कोई आखिरी इच्छा? क्या शौर्य सच में 20 से ज्यादा अर्थ दैवीय स्तर के योद्धाओं को हरा पाएगा? क्या शौर्य इस गुरुकुल को तबाह कर देगा? क्या करेगा लांछित कुल का राजा जब उसे पता चलेगा कि ये सब अग्नि कुल के शौर्य ने किया है? सब्सक्राइब करो यार भाई, सपोर्ट करो यार।